अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप। हमारे पास आज आई है सुजुकी मारुति मेहरान। इसका क्या मसला है? इसका मसला यही है कि इसकी क्लच फिंगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और गाड़ी का आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी स्पीड ही नहीं पकड़ती, जिसकी वजह से अब हम इसका गियर ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देखते जाइए। ये देखिए, हम तसल्ली से एक बार हर इसकी चीज़ को नज़र लगा रहे हैं। एक देखने का मकसद यही होता है कि नेवी की कौन सी चीज़, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, पहले उसे चेक कर लिया जाए। बाज़ औक़ात गाहक कहते हैं ये चीज़ मेरी ठीक थी, ये चीज़ मेरी ठीक थी, लेकिन हम एहतियात से हर चीज़ चेक करने के बाद हम इसका गियर ओपन अब करेंगे। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले हम इसकी बैटरी भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास गाड़ी आई है तो इसका सलफ़ बड़ी मुश्किल से ये उठा रही थी। तो अक्सर औक़ात कुछ इस तरह होता है कि हम जब गियर खोलने के बाद जब इसे फ़िटिंग करेंगे तो बाज़ औक़ात गाहक कहते हैं भी मेरी गाड़ी पहले ठीक थी, पहले स्लफ़ ठीक उठा रही थी, लेकिन अब ये स्लफ़ ठीक नहीं उठा रही। तो इसलिए हम हर चीज़ की पहले तसल्ली करते हैं, उसके बाद खोलते हैं। लो जी, अब हमने गाड़ी ये चेक कर ली है, अब हम इसका गियर खोलने लगे हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करना और एंड तक आपने देखनी है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम आपको बताएंगे इस गाड़ी के अंदर क्यों मसला और किस तरह मसला पड़ा है। तो दोस्तों ये सुजुकी मेहरान है, पाकिस्तानी गाड़ी है। 800 सीसी इंजन है इसके अंदर और इसके अंदर सिंगल टॉप गियर होता है, 4 गियर होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अब इस गाड़ी का इशू ये आ रहा है कि जब इस गाड़ी का आरपीएम आप देख लो, मीटर के अंदर शो तो नहीं होता। जब 3-4 हज़ार के ऊपर होता है तो ये गाड़ी जाती है 20 से 25 ऊपर नहीं जाती। जब फुल एक्सीलेटर दो तो फिर वहीं से पीछे आना शुरू हो जाती है। अगर 30-40 पे गाड़ी चली जाए तो ज़्यादा आप उसे एक्सीलेटर इस गाड़ी को दोगे तो आरपीएम और गाड़ी बिल्कुल स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो फ़ॉल्ट है वो बिल्कुल ही सामने है हम सब के और आप सब की, कि जो इसकी क्लच प्लेट है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये गाड़ी का आरपीएम ज़्यादा ले रही है और चल कम रही है। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि अभी किस तरह की निकलती है या कैसे है, और इसकी फ़िंगर भी आप सबको चेक करवाएंगे कि वो मे बी किस तरह की है, कि भाई फिंगर चल जाती है या नहीं चलती। बंदा तो अब देखते हैं, बंदा सामने खड़ा है हमारे, और गियर खोलने के बाद हम फिर इंशाल्लाह तसल्ली से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इसकी क्लच प्लेट क्यों ख़राब हुई है, हम आपको बताते हैं। इसकी क्लच प्लेट ज़्यादातर अभी इसने बहुत ज़्यादा चलना था, तकरीबन 6 मंथ पहले ये क्लच प्लेट डाली गई है और अभी इतनी जल्दी ख़राब भी हो गई है। तो इसमें ख़राब होने की जो आम वजूहत हैं वो 2-3 वजूहत हैं। जो सबसे पहले वजूहत है वो ये है कि भी जब भी ये गाड़ी वाले, अक्सर हमारे जो ड्राइवर हज़रात हैं जो नए हैं, या अक्सर कोई कार सीखने वाले जिनकी अपनी गाड़ी है, वो अक्सर इस तरह कुछ करते हैं कि जब गाड़ी का पहला दूसरा गियर लगा लेते हैं या तीसरा लगाते हैं तो क्लच के ऊपर पाँव रह जाता है। चलो लोकल में तो समझ आती है कि भाई जब आप पहले दूसरे में या रश में हो तो क्लच के ऊपर हल्का सा पाँव होता है। तो इसके अलावा जब लॉन्ग पे भी लोग जाते हैं तो अक्सर इनकी ये आदत होती है कि भी जो जब आप डबल टॉप में चले जाएं या सिंगल टॉप में जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी के क्लच पेडल से अपना पाँव हटा लें। तो अक्सर इस तरह के कुछ हज़रात होते हैं जो जब आप सीधे रास्ते पे लॉन्ग पे भी जा रहे हैं तो इस तरह करते हैं कि भी हल्का सा पाँव क्लच के ऊपर उनका रह ही जाता है। उनके लिहाज से ये उनका पाँव फ्री होता है, लेकिन ये फ्री नहीं होता। हल्का हल्का सा पाँव के ऊपर वज़न आता है और क्लच के ऊपर दबाव पड़ता रहता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की क्लच प्लेट है या फिंगर प्लेट है वो हल्का हल्का सा रगड़ खाती रहती है। और जब आप लॉन्ग सफ़र पे जा रहे होते हैं और क्लच फिंगर हल्का हल्का रगड़ खाती रहे तो वो गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से उसका लेदर जल्दी जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको चाहिए कि जब भी आप किसी लॉन्ग सफ़र पे जाएं तो कोशिश करें, जब आप डबल टॉप या सिंगल टॉप में जा रहे हैं तो क्लच के ऊपर से पाँव हटा लें। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपका क्लच बिल्कुल इजी चलेगा और दूसरा जिसमें आपकी जो क्लच प्लेट है वो बहुत लंबे अरसे तक कंटिन्यू चलती रहेगी।
अलबत्ता अगर आपकी आदत है पाँव रखने की और आप जगह जगह पे पाँव रखते हैं, लॉन्ग पे पाँव रखते हैं और हल्का पाँव दबा के रखते हैं या वैसे भी पाँव रख के बैठते हैं, तो उस गाड़ी की जो क्लच की मुद्दत है वो बहुत कम हो जाती है। जिसके नतीजे में क्या होता है कि गाड़ी वाला आपकी जो गाड़ी है कहीं रास्ते में भी रुक सकती है और उसकी क्लच प्लेट ख़त्म हो सकती है। तो इस एहतियाती तदबीर से आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल करें और वक्तन वक्तन क्लच की सेटिंग करवाते रहें और क्लच जो है वो आप चेक करवाते रहें। वैसे तो आम रूटीन में आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का पहले क्लच किस तरह था और आप किस तरह हैं। तो इसके अलावा दूसरा मसला ये होता है कि जब हम किसी कच्चे पक्के रास्ते पे जाएं तो गाड़ी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ड्राइव करते हैं और ज़्यादा ज़ोर गाड़ी का लगवाते हैं और जब गाड़ी फंस जाती है तो ओवर स्पीड देते हैं और क्लच के ऊपर पाँव रख के हल्का क्लच छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आधा क्लच छूटता है और आधा दबा रहता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट रगड़ खाती रहती है और उसका जो क्लच का दबाव है वो इतनी जल्दी ख़त्म होती है। जैसे कि आपने अभी लगाई है तो 1 साल जिसने चलनी थी उसमें वो आपकी 6 महीने या 8 महीने चलेगी, यानी कि वो तकरीबन 25% वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप रास्ते का इंतखाब अच्छा करें और जब भी आपकी ज़ोर लगाने की बारी हो तो नॉर्मल ज़ोर तरीके से लगवाएं ताकि आपकी क्लच को नुकसान ना हो। तो अभी क्या है दोस्तों कि इसी गाड़ी का ये भी मसला था कि ये काफ़ी दिनों से पहले इसके क्लच बेरिंग के अंदर से आवाज़ भी आ रही थी, तो हमने भाई को कहा था कि भाई आपने वक्त के ऊपर क्लच प्लेट डलवा लें या बेरिंग ये सेट करवा लें। तो भाई ने कहा चलो ठीक है, लेकिन आज कुछ इस तरह से हुआ है कि अभी गाड़ी रास्ते में जाते हुए गाड़ी स्लो होती होती गाड़ी रुक गई। जब हमने इस गाड़ी को चेक किया तो इसके क्लच के अंदर मसला था और इसकी क्लच प्लेट के अंदर से बदबू आ रही थी और इसका क्लच जल चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई थी। अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो गेयर ओपन है, गेयर ओपन करने के बाद अगर इसकी फिंगर प्लेट अच्छी हुई, जापानी हुई, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी फिंगर को रिपेयर करके चलाएंगे और जो इसकी क्लच प्लेट है वो हम नई डालेंगे, ताकि क्लच प्लेट में 19-20 नहीं हो सकता। फिंगर फिर भी अगर अच्छी हो, जापानी हो, तो वो चल जाती है। अब हम इसकी क्लच प्लेट नहीं डालेंगे। तो दोस्तों ये देखेंगे गियर खोलने का मकसद ही यही होता है कि बीच में, और इसके अलावा इसके अंदर जो क्लच बेरिंग है वो भी आवाज़ कर रहा है, वो भी हम चेंज करेंगे। और इसके अंदर पायलट बेरिंग, छोटा बेरिंग जो फ्राई व्हील के अंदर होता है वो हम चेक करेंगे, अगर टूटा हुआ या आवाज़ कर रहा होगा तो वो भी हम चेंज कर देंगे। नहीं तो अलबत्ता उसे ग्रीस या साफ़ करके लगा देंगे। और क्लच बेरिंग तो वैसे भी आवाज़ कर रहा है। क्लच बेरिंग की पहचान यही है दोस्तों कि जब आप क्लच के ऊपर हल्का सा पाँव रखेंगे तो उस गाड़ी का क्लच आवाज़ करता होगा, तो समझ जाएं आपकी गाड़ी का क्लच आवाज़ कर रहा है। और अगर जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं आवाज़ ख़त्म हो जाती है तो समझे कि क्लच बेरिंग की आवाज़ है। अगर क्लच दबाने से आवाज़ आती है तो क्लच बेरिंग की है, अगर क्लच छोड़ दें ख़त्म हो जाती है आवाज़ तो समझ जाएं कि क्लच की आवाज़ सही है, क्लच बेरिंग की आवाज़ है। तो दोस्तों इसमें आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का आपने बहुत ख्याल रखना होता है, और अगर आप इन चीज़ों का वक्त के ऊपर ख्याल करते रहेंगे तो आपकी गाड़ी में कभी मसला नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत मसला बन भी जाएगा तो उसे बर वक्त आप ठीक करवा सकते हैं और रास्ते की परेशानी से बच सकते हैं। नहीं तो अलबत्ता आप लंबे सफ़र हैं, टी पैक है और लॉन्ग जो ड्राइव करते हैं अक्सर हज़रात, तो उनको चाहिए कि अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल किया करें और वक्तन गाड़ी को चेकअप लाजमी करवाते रहें। ख़ासकर ब्रेक सर्विस हो गई और क्लच हो गया और उसकी ट्यूनिंग एल्स वगैरह की सर्विस लाजमी करवाते रहें। इससे यही फ़ायदा होगा कि आपकी गाड़ी में कभी कोई मसला नहीं पड़ेगा और आपकी गाड़ी भी अच्छी चलेगी, स्मूथ ड्राइव होगी। और जो एल फ़िल्टर है वक्त पर चेंज करने से आपकी गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो बरकरार रहेगी और एफिशिएंसी और फ्यूल एवरेज आपको बहुत ज़बरदस्त देगी अगर आपने वक्त पर गाड़ी की ट्यूनिंग और ब्रेक सर्विस क्लच का काम करवाया हुआ है। तो दोस्तों अभी ये गाड़ी हम खोल रहे हैं, तो इसका जो गियर है वो ओपन कर रहे हैं। इसके लिए हमें गियर लाजमी ओपन करना पड़ेगा। हमने इसका काफ़ी सारा सामान खोल लिया है। गियर ओपन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या इशू है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और आगे वीडियो वाच करते रहिए, हम भी आपके साथ लगे रहते हैं। अली चौकी दे रहे तेरी हाफ को
अली 15 यूनिवर्सल चावा 12 इंच चावा ini yang ngadi lah Di sana lah. oh bang mau jangan lihat tau sih हाँ चावा चलो नहीं लंबी गोटी चावा यूनिवर्सल चावा भैया अब्दुल्ला इन हो जाएगा बोल्ट ढीला कर जो नाला ये देवी apa ना Well, for 20. Axel party pijat Axel pijat एक बार गिन ले नाइट वाला कमी चाह देना लोग वे ना कर Lah gear baat raखें gear baat पट्टी करियो तू चोरी दो अच्छा करना चलिए इधर इधर निकाल दे इधर आ जा इधर उतार दे काटा के बाहर चलो चलो करिए करिए हाँ Axel काटना चल हाथ रखिए गेम क्या कर रहे चलिए जाओ अल्लाह चलो ड्रिंक खोल के दी तो दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी की क्लच फिंगर बाहर आ चुकी है। अभी हम आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए फ्राई व्हील है और ये क्लच प्लेट घिस चुकी है और फिंगर प्लेट भी घिस चुकी है। इसके अंदर जलने की खुशबू बू आ रही है और ये ख़राब हो चुकी है। फिंगर का कुछ लिहाज से बेहतर है, जो क्लच प्लेट है वो घिस चुकी है बहुत ही ज़्यादा। तो ये हम क्या करेंगे कि क्लच फिंगर चेक करते हैं, दबा के फिंगर बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल प्रेशर इसके अंदर ठीक है। और ये बैरिंग है जो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ये बैरिंग भी अब हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्लच बैरिंग दोस्तों। ये भी अब हम चेंज करेंगे। जो इसकी क्लच और फिंगर है, क्लच प्लेट तो हमने चेंज करनी है और अब क्लच बैरिंग भी अब रह गया है फिंगर प्लेट। अब फिंगर प्लेट सबसे पहले जाएगी खराद वाले के पास। अगर खराद वाले ने इसे एडजस्ट करके ठीक कर दिया तो फिर तो हम फिंगर चला देंगे। और फिंगर हमने वही चला दी, क्लच प्लेट हमने नहीं डाली है। ये देखिए अब हम इस गाड़ी की फ़िटिंग कर रहे हैं और फिटिंग करने के बाद इंशाल्लाह गियर ओके हो जाएगा। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा दोस्तों, शुक्रिया।
अरे गौर करके देखना अंदाज क्या पे देख फैला वाला बनावल यार मेरे को पता है हाथ मतलब एक बोल रहा है चले आज डाल पता नहीं चल रहा डेट आ गई पता नहीं था रहा नहीं क्या हुआ बर्थडे 1:15 हां हां जी पारा डाल गया मेरे पारा डाल गया हो गया ना बल्ला देखिए पारा डाल दिन पड़ेगा ये देखिए बस एक ये देख रहा है इसमें यार मैंने क्लच पैरिंग लगा था क्लच पैरिंग साउंड मैं डबल हां नवा पुलिस चीज नहीं है यार तू पा नवा केस को जाते छाड़ी को बंदी को फिर हुई काम कर दे तू पागल नहीं बढ़िया ना बड़ी सामने ठीक है नहीं लेते सामने लेते ठीक है नहीं लेते वीडियो मैं रुक रहा रुके कॉल डावले बोल देगी नहीं अरे यार दादा ना माल भुगता ये बात फंस गई ना बस ठीक है ये देखें क्लच फिंगर लग चुका है और इंशाल्लाह गाड़ी अब ओके हो जाएगी। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मसला मसाइल हो या हमसे बात करनी हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये सुजुकी मारुति मेहरान गाड़ी है और इंशाल्लाह हमने इसकी क्लच प्लेट डाली है और क्लच बैरिंग डाला है। अब ये गाड़ी इंशाल्लाह क्लच हम इसका लगा रहे हैं और ओके हो जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ज़ुबैर बाटू के राज पाकिस्तान।